जय हिंद जय भारत। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी WSSR के जीके के कुछ और 10 क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन साइमन कमीशन के रिगार्डिंग है। तो साइमन कमीशन के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अनाउंस करा था? नवंबर 1927 में। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 7 लोगों का एक मेंबर था कमीशन में। 7 लोग जो कि किसके अंडर थे? सर साइमन के अंडर। ठीक है, जिनको रिपोर्ट करना था जो इंडिया की कंडीशन होगी, जो उस टाइम पे नया कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एक्ट वगैरह लग रहे थे उनके रिगार्डिंग। ठीक, लेकिन इंडिया में जो साइमन कमीशन था उसका क्या बोलते हैं, विरोध हो गया था। विरोध क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों कौन थे? ब्रिटिश थे। कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो गया था। ठीक, तो एक तो इसमें याद रखना साइमन कमीशन कब और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अनाउंस करा, कितने मेंबर थे, लीड किसने करा। इसके बाद एक था कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड शुरू करा गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश पीएम के द्वारा। कौन से ब्रिटिश पीएम? राम से मैकडोनाल्ड। ठीक, कब करा था उन्होंने? अगस्त 1932 में। कब करा था? अगस्त 1932 में। ये बेसिकली किसके लिए था? एक स्कीम थी रिप्रेजेंटेशन के लिए। किन के लिए? जो माइनॉरिटीज़ है उस टाइम पे इंडिया में, उनके रिगार्डिंग। और जो ये स्कीम थी, इसी को फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ा? कम्युनल अवार्ड। और ये जो कम्युनल अवार्ड था, इसी के रिगार्डिंग जो अपने गांधी जी थे उनको इस पे मतलब काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट नहीं था, वो डिसएग्री थे इस चीज़ से। इसी के लिए उन्होंने क्या करा था? उन्होंने येरवडा जेल जो है यहाँ पे, कहाँ है ये जेल? पूना में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अनशन भी करा था। वो क्या बोलते हैं, भूख हड़ताल टिल डेथ, मतलब कि चाहे मौत हो जाए अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो बिना खाना खाए रहेंगे। ठीक है, तो बाद में इनकी बात मान ली गई थी। ठीक, इस अवार्ड को थोड़ा मतलब जो भी था इसमें मॉडिफाई कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था? जो लीडर ऑफ कांग्रेस थे और जो डिप्रेस्ड जो क्लास थे। ठीक, जो डिप्रेस जो क्लास थे उनके बीच में एक क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसको बाद में क्या बोला गया? पूना पैक्ट। ठीक है, क्या बोला गया था? पूना पैक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हिंदुओं में जो कुछ कास्ट ऐसी थी जिनका डिप्रेशन, जो डिप्रेस थी या लाइक उनको क्या बोलते हैं कि उत्पीड़ित थी या जो भी बोल सकते हैं, उनको अलग से एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या फिर कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इस पैक्ट के अंदर ये हुआ था। ठीक, इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब? ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1935 में। ठीक, उस टाइम पे इसमें कितने? 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। कितने? 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। ठीक है, इसी के साथ जो अगला जो अपना हो गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि कब हुआ था? 1947 में। ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या था कि ब्रिटिश जो पीएम था उसने ये डिक्लेयर करा था। जो ब्रिटिश पीएम कौन था? क्लीमेंट एटली। उन्होंने ये डिक्लेयर करा था क्या कि जो ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया का वो एंड हो जाएगा कब? जून 30 1948 में। कब? जून 30 1948 में। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे क्या हो रहा था, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह बन रही थी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। 1946 में क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी इंडिया की। ठीक, और जो माउंट बेटन थे उस टाइम के, जो वाइस राय थे माउंट बेटन जो थे, उन्होंने कुछ प्लान, अब उन्होंने एक प्लान दिया था किसके रिगार्डिंग? पार्टीशन ऑफ इंडिया के, जो भी मतलब कि किस हिसाब से वो कर सकते हैं, कुछ उन्होंने बताया था। तो उस प्लान में क्या कहता कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाएगा और इंडिया को बेसिकली दो, एक तो क्या इंडिया और एक पाकिस्तान, दो जो फ्री इंडिपेंडेंट जो मतलब कंट्री हो जाएंगी, ये दो में वो टूट मतलब बट पट जाएगा। ठीक है, तो ये था उसके अंदर। तो ये सब माना गया। और उसके बाद जैसे ये सब माना गया तो उसके बाद क्या कि जो लॉर्ड माउंट बेटन थे वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल मिले। कौन से इंडिया के? फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगी। और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और किसी को कोई भी डाउट होगा मेरे को मेरी इंस्टाग्राम @dream air force XY या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।